नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर पूर्व में हिमाचल के हितों को बेचने के आरोप लगाए हैं और कहा कि 4 पावर प्रोजेक्ट में रॉयल्टी को कम करके हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को खराब किया गया है, जिसमें संशोधन कर सरकार ने केंद्र सरकार से भी मुद्दा उठाया है और अगर सरकार की शर्तों के मुताबिक इन पावर प्रोजेक्ट की कंपनियों ने काम नहीं किया तो सरकार इन्हें अपने अधिकार में ले लेगा। नेता प्रतिपक्ष के सरकार पर ड्रोन से जासूसी करने के आरोपों पर भी सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल सरकार किसी की जासूसी नहीं करवा रही है, मामला गंभीर है, इसलिए सरकार इसकी जांच करवाएगी। हमारी सरकार आई, मजबूती से दिल्ली में पक्ष रखा और अभी मनोहर लाल खट्टर जी जैसे ही बने मैं उनके पास गया। मैंने कहा कि हम लूरी को भी टेक ओवर कर लेंगे, सुन्नी को भी टेक ओवर कर लेंगे और धौला सिद्ध को भी टेक ओवर कर देंगे। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के हित को बिचड़े नहीं देगी जो पिछली बीजेपी की सरकार ने बेचा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत जारी है। हमने टेक ओवर की प्रोसेस। राज्यसभा चुनाव के दौरान उठा सियासी तूफान अभी शांत नहीं हुआ है। मानसून सत्र के चौथे दिन आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष के 6 विधायकों के सिर कलम करने और 3 का सिर आरे के नीचे होने के बयान पर आज बीजेपी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सदन में पॉइंट ऑफ के ऑर्डर के तहत सवाल उठाया। अध्यक्ष से इस बयान पर खेद प्रकट करने की मांग की, जिसे अध्यक्ष ने खारिज करते हुए कहा कि मैंने सदन में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, जिसके लिए खेद प्रकट करें, जिस पर सदन में विपक्ष ने नारेबाजी की और सदन से वॉकआउट कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 जो विधायक है, 6 जो पूर्व विधायक है, सदन के अंदर नहीं बोला, वो उनकी अधिकार क्षेत्र में था कि उनको हमने 6 जो विधायक है, ये एक राजनीतिक युद्ध पृष्ठभूमि की भाषा होती है, अरबी में बोलते कि हमने उनको 6 को जो कानून के दायरे में आते थे उनके सर को हमने कलम कर दिया। क्या गलत बोला इसमें? कोई गलती है इसमें? भाई हुआ नहीं है। जो अपना ईमान बेच सकते हैं, अगर उनके खिलाफ कानून के नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है तो उसमें गलत क्या है? और क्यों वो नारे लगा रहे हैं? वो इसलिए नारे लगा रहे हैं कि 6 को हमने खरीदा। हमारे के अंदर जो होता है वो अंदर है, सदन के रिकॉर्ड पर आ चुका है और मीडिया के लोग जो अंदर थे उनको इस बात की जानकारी है। तो सदन के अंदर जो हुआ वो हो गया और जो हुआ नियमों के अनुरूप हुआ, व्यवस्थाओं के अनुरूप हुआ, जो अधिकार क्षेत्र स्पीकर का है उसके मुताबिक हुआ। अब किसी नियम की उल्लंघना हुई का व्यवहार सरकार का और उसी के अनुरूप व्यवहार विधानसभा के अध्यक्ष का जो चल रहा है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब सदन के अंदर कोई भी प्रस्ताव पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की ओर से लाया जाता है, जैसे निंदा प्रस्ताव उनने लाया और उसमें विपक्ष ने समर्थन देना नहीं देना, लेकिन उसको अपना पक्ष बात रखने का अधिकार होता है। लेकिन जैसे हमने कोशिश की कि हमें मौका दिया जाए, बोलने का अवसर नहीं दिया और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने हट फिर करके वही बातें कहने की कोशिश की कि यहां सरकार गिराने की कोशिश की, जिसमें हमारा आज भी और उस पहले भी बड़ा स्पष्ट मत है कि कोई ऑपरेशन लोटस यहां पर नहीं किया। हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र में शुक्रवार को सदन के अंदर विपक्ष ने थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज के निर्माण को लेकर जमकर हंगामा किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोलने को लेकर सदन में सवाल उठाया और कॉलेज भवन के निर्माण को लेकर सवाल पूछे, लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। इसके बाद में विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी, सदन से वॉकआउट कर दिया और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि थुनाग में हॉर्टिकल्चर कॉलेज पूर्व सरकार द्वारा होने की घोषणा की थी और इसके लिए भूमि चयन भी किया था, भूमि पूजन भी कर दिया गया था, भवन के निर्माण के लिए 10 करोड़ बजट का प्रावधान भी किया था, लेकिन इस सरकार ने 2 साल बीत जाने के बाद में टेंडर नहीं लगने दिया। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने प्रश्नकाल के दौरान एक प्रश्न के उत्तर में
मुख्यमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर की ओर से जिम्मेदारी के साथ जवाब न देने की वजह से हमने वॉकआउट किया है। और मैं इस बात को मैं कहना चाहूंगा, प्रश्न ये था कि सराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थुनाग में एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमने शुरू किया था और उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस करने के बाद 205 बीघा जमीन उस कॉलेज के नाम पर की गई। फॉरेस्ट की क्लियरेंस सारी होने के बाद वहां पर मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल से पहले ही विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत उनके निवास स्थान के आसपास ड्रोन चलाने का मामला उठाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझ पर नजरें रखी जा रही हैं, शिमला के एसपी मेरी निजता का हनन कर रहे हैं। विपक्ष के नेता के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इस पर भी नजरें रखी जा रही हैं। विपक्ष के विधायकों के फोन भी पहले टैप किए जा रहे थे और जो कि परंपरा नहीं है। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अधिकारी अपनी सीमाओं को न लांघें। में चलता है, मैंने 10 बार बोल दिया अपने जो कर्मचारी हैं, बाकी जो लोग उसको देखते थे, लेकिन आज जब मैं आ रहा था विधानसभा, उस वक्त भी वहां पर ड्रोन वहां पर हमारे घर के आंगन में घूम रहा था और ये मैं समझता हूं कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तमाशा बन गए सरकार का, समझ में नहीं आ रहा है। विपक्ष के नेता के घर की खिड़कियों से, दरवाजे से गाड़ियां खड़ी कहां हैं, कौन गाड़ियां खड़ी हैं, कौन आदमी आया, उनका भी ड्रोन से ये कर रहे हैं। यहां कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई है। दिन दिहाड़े गोलियां चल रही हैं, दिन दिहाड़े जो है लोगों को पीट। महिला और बाल विकास विभाग की जिला स्तरीय निगरानी समिति की त्रैमासिक बैठक बचत भवन में आयोजित हुई है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने विभाग के माध्यम से चलाई जा रही कई योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की है और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चलाई जा रही कई योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे अधिकारी गंभीरता के साथ क्रियान्वयन करें ताकि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि पोषण अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को किस प्रकार के पोषण की आवश्यकता है, इस पर भी काम करना चाहिए। कोई टाइम फ्रेम तो है, 2-3 बैठक्स हुई जो आईसीडीएस डिपार्टमेंट में हुई थी। उसमें काफी डिटेल प्रेजेंटेशंस हुई, डिस्कशंस हुई, डेलिब्रेशंस हुई, जिस पर कुछ खास मुद्दों पर ज्यादा चर्चा हुई, जिसमें हमें एम्फसाइज करने की जरूरत है और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसे कि पोषण अभियान में हमें ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है कि क्या न्यूट्रिशन हमें चाहिए, क्या हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को न्यूट्रिशन चाहिए, उसकी आईसी एक्टिविटी हो, और बच्चों को क्या न्यूट्रिशन चाहिए, कितना प्रोटीन कंटेंट चाहिए, आयरन कंटेंट चाहिए, बाकी कंटेंट चाहिए उसका भी, और जो वो नॉर्मल डाइट ले रहे हैं उसमें से वो चीजें कैसे निकल आए और उनको उसके अलावा क्या खाने की आवश्यकता है, इस पर एक। धर्मशाला में टीपीसी लागू करने के निर्णय को लेकर प्रदेश सरकार का विरोध किया जा रहा है और ये विरोध धर्मशाला बीजेपी मंडल ने डीसी कार्यालय के बाहर किया है, जिसमें तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और बीजेपी कार्यकर्ता शुभम ने बताया कि सरकार के इस निर्णय का धर्मशाला की जनता विरोध करती है। टीसीपी को लागू करने के फैसले को जल्द सरकार वापस ले, बीजेपी मंडल और धर्मशाला की जनता बड़े प्रदर्शन की ओर रुख करेगी। सोलन के NH 5 पर जाबली के समीप एक सेब से लदा ट्रक सड़क पर पलट गया, जिसमें चालक और परिचालक फंस गए हैं। परिचालक को तो रेस्क्यू टीम पर तुरंत निकालकर 108 एम्बुलेंस की मदद से धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया है और जहां पर उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे सोलन अस्पताल के IGMC शिमला रेफर किया गया। वहीं चालक, जिसका नाम मधु है, उसकी बाजू ट्रक के नीचे फंस गई और उसे तकरीबन 2.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक से बाहर निकाला गया। उसे धर्मपुर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है और हाइड्रा को परमाणु से मंगाया गया, जिस वजह से रेस्क्यू करने में थोड़ा सा समय लगा है।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।